नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के हैरान कर देने वाले रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। नेपाल की पावन भूमि आध्यात्म की सुगंध से सराबोर है। ये जगह पूरी तरह से जिंदगी के आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जिसके विषय में ये माना जाता है कि यहाँ आज भी भगवान शिव विराजमान है। आमतौर पर शिव मंदिर में एक मुंह वाला शिवलिंग देखा जाता है, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग एक नहीं बल्कि 4 मुंह वाला शिवलिंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग ऐसा क्यों है? यदि नहीं तो आज हम आपको इस शिवलिंग के अद्भुत रहस्यों की पौराणिक कथा बताएंगे। इस मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन, पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखता है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के बने हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं देखने को मिलती है। कहते हैं कि ये चारों मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्व पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सत्यज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि यह शिवलिंग वेद लिखे जाने के पहले ही स्थापित हो गया था। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता भी है जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध भी कहते हैं। उनको अपने करने का पछतावा था और वे खुद को बहुत अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उनसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। पांडवों को अपने पास आता देखकर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागादौड़ी के दौरान भगवान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से इस मंदिर को सभी मंदिरों में खास माना जाने लगा। केदारनाथ के मंदिर में बैल का कूबड़ गिरा था। बैल की आगे की 2 टांगें तुंगनाथ में गिरी थी। ये जगह केदारनाथ मंदिर के रास्ते में ही पड़ती है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। बैल का सींग जहां गिरा उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका पुनः निर्माण किया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर लिया गया था।
ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया था। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई थी। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। मंदिर दर्शन की मान्यता। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा या आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।